हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वोकैबुलरी विद इजी ट्रिक्स। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए। इसी तरह से आगे भी आप इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें हमारी वीडियोस को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ये वीडियोस कंटिन्यू रखूं। और ये जो वीडियोस पहली बार अगर आप देख रहे हो और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमने टेलीग्राम के पेज पे डाल दिया और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी मीन्स विशालता ऑफ वेरी ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस, या हम कह सकते हैं इमेंसिटी, मासिवनेस। अब एनॉर्मिटी को हमने कैसे याद किया? ए और नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल क्योंकि NORM आ रहा है इसकी स्पेलिंग में, तो हमने यहाँ से नॉर्मल वर्ड उठा लिया, ए नॉर्मल। ये वाला व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, साइज में बहुत बड़ा है। अगर हम किसी भी कोई ज्यादा हेल्दी पर्सन है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि ये बहुत ओवर साइज लग रहा है, यानी कि विशाल लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोल। एंथ्रोल मीन्स मोहित करना। जैसे जो मैजिशियंस होते हैं, जो मैजिक दिखाते हैं, वो हमें मोहित कर लेते हैं, उसको कहेंगे हम एंथ्रोल। अट्रैक्ट, फैसिनेट, इंट्रिग या बिगाइल। अब ये बिगाइल, हम बी के वर्ड जब हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था बिगाइल की ट्रिक क्या बनाई थी हमने, बिगुल बनाया था। तो जयद्रथ को बिगुल बजाकर भ्रमित किया गया। महाभारत का एक किस्सा भी मैंने आपको बताया था उसमें, तो यहाँ से हमने बिगाइल को याद किया था। इसके बाद था एंथ्रोल को हम कैसे लर्न करेंगे? एंथ्रोल को हमने इन द होल, एंथ्रोल अगर हम स्पेलिंग देखें, इन एंथ्रोल इन द होल, तो एक एज ए राइम बन रहा है, तो एंथ्रोल इन द होल। होल में उसने सभी को अट्रैक्ट किया, यानी कि हम किसी मैजिशियन की बात कर रहे हैं, कोई मैजिशियन है अपना मैजिक दिखा रहा है, तो उसने क्या किया? होल में सभी को क्या किया? अट्रैक्ट किया या एंथ्रोल किया। उसने होल में सभी को एंथ्रोल किया, अट्रैक्ट किया, फैसिनेट किया। नेक्स्ट है हमारा एंथुजियास्टिक। ये वर्ड कॉमन है, सुना भी होगा सभी ने। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साहित, कॉजिंग एक्साइटमेंट, एगर। अब एंथुजियास्टिक को हम कैसे याद करेंगे? हमने इसको द जियास्टिक, क्योंकि एंथू को अगर हम छोड़ दें, एंथू और जिया स्टिक, जिया किसी का नाम हो गया और स्टिक कोई भी लकड़ी जो स्टिक होगी उसके हाथ में, उसको हम बोल देते हैं। तो जिया मैजिक स्टिक को लेकर बहुत उत्साहित थी। कोई लड़की है जिसका नाम जिया है, उसके पास मैजिक स्टिक है, वो उसको लेकर काफी एक्साइटेड थी, एगर थी, तो उत्साहित थी। तो एंथुजियास्टिक को हमने जिया स्टिक, एंथू को छोड़ दिया, जिया स्टिक, जिया अपनी मैजिक स्टिक को लेकर बहुत उत्साहित थी, एक्साइटेड थी। नेक्स्ट है हमारा एनविजिच। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एनविजिच है, एनविजिच। पर विचार करना इसका मीनिंग है, टू एक्सपेक्ट एज ए पॉसिबिलिटीज, फोर्सी। अब इसको हम कैसे याद करें? इसको हमने इंग्लैंड और वीजा, लेकिन वैसे इसके साथ रिजेंबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसकी स्पेलिंग हम देखें तो EN को हमने इंग्लैंड पढ़ लिया और VISA से वीजा बन रहा है, तो इसीलिए हमने इन विजिस को इंग्लैंड और वीजा से रिलेट कर लिया। इस बार वो एक्सपर्ट कह रहा है कि उसका इंग्लैंड का वीजा लग जाएगा, यानी कि कोई एक्सपर्ट इस बात के लिए ये कह रहा है कि इस बार विचार किया जा रहा है कि आपका वीजा लग जाएगा इस बार। तो एनविजिट को हमने इंग्लैंड वीजा। नेक्स्ट है हमारा एराडिकेट। एराडिकेट मीन्स उन्मूलन करना, रिमूव या डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, वाइप आउट करना, गेट रिड ऑफ। एबोलिश, ये एबोलिश भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमने क्या किया था कि अब बोली की जब बिड लगती है, जैसे कोई चीज नीलाम होती है तो बोली लगाई जाती है, तो लास्ट जो बोली होती है वहां पे बोली को खत्म कर दिया जाता है। तो अब बोली, ऐसे हमने याद किया था कि अब बोली को खत्म कर दिया जाए, यानी कि फाइनल बिड लग गई है, अब उसका उन्मूलन कर दो, उसको खत्म कर दो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। इसको हमने कैसे याद किया था? एराडिकेट को हम याद करेंगे इसको एरा और डिकेड। एरा मीन्स युग होता है, जैसे कोई युग, पीरियड, और डिकेड मीन्स जैसे 10 सालों का जो एक पीरियड होता है उसको हम डिकेड बोल देते हैं। तो 10 साल पहले वाले एरा को कंप्लीट रिमूव कर दिया जाए। डिकेड पिछले जो 10 सालों का जो भी टाइम पीरियड है उसको रिमूव कर दिया जाए। क्यों रिमूव कर दिया जाए? हो सकता है उसमें हमारी अच्छी यादें ना हो, अगर हम कोरोना से रिलेट करें, वैसे तो 10 साल नहीं हुए उसको, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम इनको कह सकते हैं कि जो वो वाला टाइम पीरियड था कोरोना वाला, कि उसको खत्म कर दिया जाए, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, उसका उन्मूलन कर दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा अरंट। अरंट मीन्स दूत कार्य, ऐसा कार्य जिसमें आना जाना पड़ता है। दूत हम सभी समझते हैं, अगर हमने महाभारत या पुराने टीवी सीरियल्स अगर हम देखते हैं राजा महाराजा के टाइम में, तो उसमें एक दूत हुआ करता था कि एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक वो पहुंचाता था, फिर उसने क्या कहा वो वापस आकर अपने राजा को बताता था। तो उस तरह को उस काम को हम कहेंगे दूत कार्य, तो वो होता अरंट। ए शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर, कलेक्ट समथिंग, टास्क, जॉब, असाइनमेंट।
अब अरंड को हमने कैसे याद किया? अरंड को हमने एरर और एंड, अरंड इसमें इसकी साउंड आ रही है, एरर और एंड की साउंड आ रही है। अगर दूत कार्य में कोई भी एरर होती है तो उसको काम को एंड कर दिया करने को बोल देना। यानी कि कोई दूत काम कर रहा है कोई और उसका उसमें कोई गलती रह जाती है, अगर कोई दूत गलत इंफॉर्मेशन देता है तो हो सकता है उन दोनों राजाओं के बीच में तनाव की स्थिति आ सकती है, वार की स्थिति आ सकती है। तो दूत का जो कार्य होता है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए दूत कार्य यानी कि अरंड में अगर कोई भी एरर आता है तो उसके काम को खत्म करना है, उसको एंड कर देने के लिए बोल देना चाहिए। तो एरर एंड और दूत कार्य का मतलब हो गया यहाँ पर अरंड। अरंड में कोई भी एरर होता है तो उसको काम को एंड करने के लिए बोल देना। नेक्स्ट है एरंट। एरंट मीन्स पथभ्रष्ट या गुमराह होना, वन हु डज समथिंग रॉन्ग। इसको एरंट को हमने कैसे याद किया? एरर और रेंट, एरर और रेंट। रेंट देने में गड़बड़ करने वाला पथभ्रष्ट हो गया है, यानी कि हम वैसे ऐसा नहीं है रियल में, लेकिन हम ये सोचकर कर रहे हैं कि अगर कोई रेंट देने में आनाकानी कर रहा है या उसको ज्यादा देना चाहिए था कम दे रहा है या उसके साथ वो कुछ धोखा कर रहा है, तो रेंट देना धोखा कर रहा है, इट मीन्स वो गुमराह है, पथभ्रष्ट है, गलत काम कर रहा है। तो एरर रेंट देने में एरर करने वाला क्या है? पथभ्रष्ट है। नेक्स्ट है हमारा एस्केलेट। एस्केलेट मीन्स बढ़ाना, टू इंक्रीज, टू एक्सपेंड, स्टेप बाय स्टेप, इंटेंसिफाई, एक्सेलरेट, एक्सटेंड। अब वैसे तो अगर हम एस्केलेट को देखें तो एस्केलेट और एक्सेलरेट रिजेंबल कर रहे हैं और मीनिंग भी होता है उसका सिनोनिम भी है एक्सेलरेट। और एक्सेलरेट से आप ये भी कहते हैं कि जैसे गाड़ी में एक एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करना, तो आप वहां से लिंक कर सकते हो इसको। तो एस्केलेट को एक्सेलरेट से लिंक कर सकते हो। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ाने या गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना, तो बढ़ाना इसका मीनिंग हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, एस्केलेट को हमने इसी स्केल, एस्केलेट इसी स्केल, अगर इसी स्केल से या इसी रफ्तार से आप प्रोडक्शन को इसी रफ्तार से स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते रहो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी स्केल से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहो, या हम याद कर लेंगे एक्सेलरेट से। नेक्स्ट है एस्पाउस। एस्पाउस मीन्स समर्थन करना, सपोर्ट करना, अडॉप्ट ए कॉज और वे ऑफ लाइफ, टेक अप। अब एस्पाउस को हमने स्पाउस से लर्न कर लिया। स्पाउस को हमेशा अच्छे काम करने के लिए समर्थन करना चाहिए। स्पाउस का मतलब हो गया कि हस्बैंड अपने वाइफ को स्पाउस बोल रहा है और वाइफ अपने हस्बैंड को, तो हमें अपने हस्बैंड या वाइफ का जो भी अच्छा काम करे उनका समर्थन करना चाहिए, उनका एस्पाउस करना चाहिए। स्पाउस को हमेशा क्या करना चाहिए? एस्पाउस करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज मीन्स त्याग देना, नो लॉन्गर फ्रेंडली। अब एस्ट्रेंज को हमने स्ट्रेंजर से लर्न कर लिया। स्ट्रेंजर, मेरा दोस्त आजकल मुझसे स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहा है, ही इज नो लॉन्गर फ्रेंडली विद मी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई पहले दोनों फ्रेंड्स थे लेकिन अब वो उसको इग्नोर कर रही है या उसके साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रही है। इसका मतलब क्या है? उसने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वो उसकी फ्रेंड नहीं है। तो मेरा दोस्त आजकल मुझे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसने मुझे क्या कर दिया? एस्ट्रेंज कर दिया। ऐसा लग रहा है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, उसने मुझे एस्ट्रेंज कर दिया है। नेक्स्ट है एच। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो एच है, जो अल्फाबेट एच होता है उसी की प्रोनाउंसिएशन है बस इसकी एच। एच मीन्स साफ झलकना, मेक क्लियरली डिफाइंड। अब एच को हमने ईचिंग से याद कर लिया क्योंकि इसकी स्पेलिंग ING लगा देंगे तो ये ईचिंग बन रहा है। ईचिंग मीन्स खुजली होना। वह बार बार ईचिंग कर रहा था, इससे साफ झलक रहा था कि उसको खुजली हो रही है। हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो बार बार ईचिंग कर रहा है तो उससे उसका पता चल रहा है, साफ साफ झलक रहा है। वह बार बार ईचिंग कर रहा है तो वो क्या हो रहा है? एच हो रहा है, साफ झलक रहा है उसकी ईचिंग, एच हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एथिकल। एथिकल मीन्स नैतिक, बिलीव्स विच कंट्रोल बिहेवियर, डिसेंट। अब एथिकल को हमने हाथी कल, रिजेंबल लग रहे हैं, एथिकल हाथी कल। ये हाथी कल से बड़ा डिसेंट बिहेव कर रहा है, यानी कि हाथी पहले तो इतना अच्छा डिसेंट बिहेव नहीं करता था, इतना नैतिक बिहेवियर नहीं था इसका, लेकिन कल से ये हाथी बड़ा डिसेंट है। तो ये कल से ये हाथी क्या है? एथिकल हो गया है, नैतिक है। उसके बाद है यूनिक। इसका प्रोनाउंसिएशन है यूनिक। यूनिक मीन्स हिजड़ा, ए पर्सन हु इज नाइदर ए मैन और नॉर ए वुमेन।
अब इसको यूनिक को हमने यू नाच ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन से निकाल लिया। बच्चा पैदा होते ही आप नाचने आ गए, मतलब आप यूनिक हैं। तो किन्हीं इनको कहा जा रहा है कि जैसे किसी घर में नया बेबी बर्थ होता है तो ये लोग बधाई लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि बच्चा पैदा होते ही आप नाचने के लिए आ गए। इट मीन्स हम ये समझें कि आप यूनिक हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जास्परेट। एग्जास्परेट मीन्स क्रोध, रोष पैदा करना, टू इरिटेट, प्रोवोक। एग्जास्परेट को हमने एक्सेस्पेरेट, अब इसमें साउंड आ रही है इसकी एग्जास्परेट में, एक्सेस्पेरेट, एग्जास्परेट, एक्सेस्पेरेट। एक्सेस में पैरेट रखोगे तो आपको इरिटेट करेंगे। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा पैरेट हमने जैसे रखते हैं कोई, तो पैरेट्स जब बोलना शुरू करते हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड है वो हमें इरिटेट करती है। तो अगर बहुत ज्यादा पैरेट एक जगह पर इकट्ठा होकर साउंड करेंगे तो हमें इरिटेट करेंगे। यानी कि एक्सेस में पैरेट्स हमें क्या करते हैं, एक्सापरेट करेंगे, क्रोध दिलाएंगे, इरिटेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शनेबल। एक्सेप्शनल, देखो इसमें एक्सेप्शन आ रहा है तो एक्सेप्शनेबल हो गया ये, आपत्तिजनक। ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव। अब या तो हम इसको एक्सेप्शन से याद कर सकते हैं कि अपवाद जिसका होता है कि जो कोई भी अलग चीज होगी उसमें हमें आपत्ति होती है, उसको एक्सेप्ट करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब कोई भी चीज जो थोड़ी सी हटके होती है उसको इतना जल्दी से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको हमें थोड़ा आपत्ति होती है उसको एक्सेप्ट करने में। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या हम इसको याद कर सकते हैं, इसको हमने एक्सेप्ट नॉट एबल, एक्सेप्शनेबल को हमने एक्सेप्ट नॉट एबल इस तरह से याद कर लिया। जो एक्सेप्ट करने के लायक ना हो वो आपत्तिजनक होता है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो अच्छी चीज नहीं है। जैसे स्मोकिंग है, बच्चों को स्मोकिंग अच्छी नहीं लगती, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है वो, उनके लिए वो आपत्तिजनक है, एक्सेप्शनेबल है। ये थे हमारे 15 वर्ड्स। आज हमने 15 वर्ड्स बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ 15 वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।